6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को टीटरबरो एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया था। उन पर नाबालिग लड़कियों के साथ सेक्स ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाने का आरोप था। उनकी गिरफ्तारी से एक लंबे समय से सिंबलशिप पब्लिक ट्रायल का वादा हुआ था, लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद एप्स्टीन अपने मैनहट्टन की जेल सेल में मृत पाए गए, जिसे ऑफिशियली सुसाइड बताया गया, लेकिन बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में। सर्विलांस कैमरे खराब हो गए थे, गार्ड्स ने उन पर ध्यान नहीं दिया और पब्लिक के पास जवाब से ज्यादा सवाल थे। एप्स्टीन की मौत ने पीड़ितों को कोर्ट में उनका दिन नहीं देखने दिया और दुनिया को उन रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो वह अपने साथ कब्र में ले गए। फोकस एप्स्टीन से हटकर उनके आसपास के पावरफुल नेटवर्क पर चला गया, जिससे जवाब और जवाबदेही की मांग बढ़ गई। अपने क्राइम सामने आने से पहले जेफरी एप्स्टीन एक रहस्यमय फाइनेंसर था, जिसके पास इमेंस दौलत और एलीट कनेक्शंस का एक जाल था। उन्होंने एक टीचर के रूप में शुरुआत की, फिर हाई फाइनेंस में चले गए और आखिरकार अरबपतियों के लिए पैसा मैनेज करने लगे और दुनिया भर में प्रॉपर्टीज जमा की। एप्स्टीन की असली पावर उनके पॉलिटिशियंस, रॉयल्टी, साइंटिस्ट्स और बिजनेस लीडर्स के साथ रिश्तों से आती थी। ऐसे कनेक्शंस जिन्होंने उन्हें इन्फ्लुएंस और प्रोटेक्शन दिया। इस दिखावे के पीछे प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया कि वह अब्यूज का एक पिरामिड स्कीम चलाता था, अपनी दौलत और नेटवर्क का इस्तेमाल करके नाबालिग लड़कियों का शोषण और भर्ती करता था। उनका सोशल सर्कल एक ढाल का काम करता था, जिससे अथॉरिटीज के लिए जांच करना या उन्हें जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो जाता था। उनकी पब्लिक पर्सना और प्राइवेट क्राइम्स के बीच का कंट्रास्ट यह समझने के लिए सेंट्रल है कि उनका नेटवर्क अभी भी क्यों स्क्रूटनी में है। एप्स्टीन के कनेक्शंस उनकी सबसे बड़ी एसेट थे और आखिरकार उनकी लेगेसी को उजागर करने की कुंजी भी। 2008 में एप्स्टीन ने फ्लोरिडा में फेडरल प्रोसिक्यूटर्स के साथ बातचीत की गई एक सीक्रेट प्ली डील के जरिए लाइफ सेंटेंस से बच गए। दर्जनों पीड़ितों और एक मजबूत फेडरल केस के बावजूद उन्होंने मामूली स्टेट चार्जेस के लिए दोषी ठहराया, जिसमें उन्हें केवल 13 महीने की सजा हुई और जनरस वर्क रिलीज भी मिली। इस डील ने एप्स्टीन और अननेम्ड को कंस्पिरेंट्स को इम्यूनिटी दी और पीड़ितों को अंधेरे में रखा गया, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन था। 1 दशक बाद जब मियामी हेराल्ड ने डील के डिटेल्स को उजागर किया, तो पब्लिक में गुस्सा फूट पड़ा, जिससे नेशनल स्कैंडल खड़ा हो गया। इस समझौते को न्याय का घोर उल्लंघन माना गया, जिससे एप्स्टीन और उनके सहयोगियों को जवाबदेही से बचने का मौका मिला। इस विवाद के कारण लेबर सेक्रेटरी अलेक्जेंडर एकोस्टा, जिन्होंने इस डील की निगरानी की थी, को इस्तीफा देना पड़ा। 2008 की प्ली डील इस बात का प्रतीक बनी हुई है कि कैसे पावर और इन्फ्लुएंस न्याय को पलट सकते हैं। न्यूयॉर्क में एप्स्टीन की 2019 की गिरफ्तारी ने सेक्स ट्रैफिकिंग और कॉन्स्पिरेसी के नए फेडरल चार्जेस लाए, जो मैनहट्टन और पाम बीच में किए गए क्राइम्स पर बेस्ड थे। प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया कि उन्होंने नाबालिग लड़कियों को प्रोक्योर करने के लिए एक विशाल नेटवर्क चलाया, जिसमें पीड़ितों को दूसरों को भर्ती करने के लिए पैसे दिए जाते थे। एप्स्टीन के वकीलों ने तर्क दिया कि 2008 की डील ने उन्हें प्रोटेक्ट किया था, लेकिन कोर्ट्स ने नए केस को आगे बढ़ने दिया। दुनिया देख रही थी, एक पब्लिक रेकनिंग की उम्मीद कर रही थी, जब तक कि एप्स्टीन की अचानक मौत ने ट्रायल को शुरू होने से पहले ही खत्म नहीं कर दिया। उनकी मौत ने चार्जेस को अनसुलझा छोड़ दिया और पब्लिक सच्चाई की तलाश में थी। एप्स्टीन की मौत के बाद ध्यान गिस्लेन मैक्सवेल पर गया, जो उनकी लंबे समय से एसोसिएट और कथित साथी थी। आरोप लगाने वालों ने कहा कि मैक्सवेल ने नाबालिग लड़कियों को भर्ती और ग्रूम किया,
अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके उनका विश्वास जीता। 2020 में गिरफ्तार हुई मैक्सवेल को एप्स्टीन के जैसे ही चार्जेस का सामना करना पड़ा, जिसमें सेक्स ट्रैफिकिंग और परजुरी शामिल थे। उनका 2021 का ट्रायल उस ट्रायल का स्टैंड इन बन गया जिसका एप्स्टीन ने कभी सामना नहीं किया, जिसमें सर्वाइवर्स ने उस अब्यूज की गवाही दी जो उन्होंने सहा था। मैक्सवेल के डिफेंस ने दावा किया कि वह एक स्केपगोट थी, लेकिन जूरी ने उन्हें 5 मामलों में दोषी पाया, जिसमें एक नाबालिग की सेक्स ट्रैफिकिंग भी शामिल थी। 20 साल की सजा होने के बाद उनकी कन्विक्शन ने कंफर्म किया कि एप्स्टीन ने अकेले काम नहीं किया था। मैक्सवेल का केस एप्स्टीन के क्राइम्स के पीछे के एम्बलर्स के नेटवर्क को उजागर करता है। एप्स्टीन फाइल्स का मतलब दस्तावेजों का एक विशाल संग्रह है। कोर्ट रिकॉर्ड्स, डिपोजिशंस, फ्लाइट लॉग्स और भी बहुत कुछ, जो मुकदमों और जांचों से अनसील्ड किए गए हैं। इसमें से अधिकांश मटेरियल वर्जीनिया गिफरे द्वारा गिस्लाइन मैक्सवेल के खिलाफ 2015 के सिविल सूट से आया था, जिसमें नाम, गवाहियां और आरोप सामने आए थे। फाइलों में सत्यापित और असत्यापित दोनों दावे शामिल हैं। नाम होना अपराध के बराबर नहीं है। कई व्यक्ति केवल इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे एप्स्टीन के दायरे में थे, न कि जरूरी तौर पर क्राइमों में भागीदार के रूप में। 2024 में इन दस्तावेजों के जारी होने से जनता की रुचि फिर से जागृत हुई, लेकिन जानकारी खंडित है और अक्सर संदर्भ की कमी होती है। फाइलें सुराग और पारदर्शिता प्रदान करती हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक व्याख्या की आवश्यकता होती है। वे एप्स्टीन की दुनिया की एक झलक प्रदान करती हैं, लेकिन निश्चित जवाब नहीं। 2025 में कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पारित किया, जिसमें एप्स्टीन से संबंधित सभी अवर्गीकृत सरकारी रिकॉर्ड्स को जारी करने का जनादेश दिया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लाखों पेज, वीडियो और इमेज ऑनलाइन पब्लिश करना शुरू किया, लेकिन कई फाइलें हेवीली रिडैक्टेड थीं। देरी और रिडैक्शंस ने पब्लिक को निराश किया, जिससे यह संदेह बढ़ गया कि प्रमुख जानकारी अभी भी रोकी जा रही है। इस प्रक्रिया ने पारदर्शिता और प्राइवेसी के बीच के तनाव को उजागर किया, साथ ही इतनी बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने की चुनौतियों को भी। 2026 की शुरुआत तक लाखों दस्तावेज पब्लिक हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी भी जारी नहीं किया गया है, खासकर एप्स्टीन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। कोई बड़ा नया क्रिमिनल चार्जेस सामने नहीं आया है, लेकिन जर्नलिस्ट और रिसर्चर्स डेटा को छानते रहते हैं। पूरी सच्चाई अभी भी मायावी है। पब्लिक अभी भी एक कंप्लीट अकाउंटिंग का इंतजार कर रही है। अरेस्ट्स, कन्विक्शंस और लाखों जारी किए गए दस्तावेजों के बावजूद एप्स्टीन सागा अभी भी अधूरा है। मुख्य सवाल बने हुए हैं। 2008 की प्ली डील इतनी लीनियंट क्यों थी? एप्स्टीन की जेल सेल में वास्तव में क्या हुआ था? फाइलों में अभी भी कितना छिपा हुआ है? पूरी पारदर्शिता और निश्चित जवाबों की कमी इस केस को पब्लिक के दिमाग में जीवित रखती है। यह कहानी इस बात का एक स्पष्ट रिमाइंडर है कि कैसे पावर न्याय को मैनिपुलेट कर सकती है और जवाबदेही से बच सकती है। जब तक कोर सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, एप्स्टीन केस आधुनिक इतिहास का एक अनसुलझा चैप्टर बना रहेगा।